प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में संचालित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण के सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सों में नामांकन की तिथि 31 अक्टूबर तक की गई विस्तारित। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा स्थापित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के वार्षिक सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सों में ऑनलाइन नामांकन की तिथि 31 अक्टूबर तक विस्तारित की गई है। बता दें कि इसको लेकर बुधवार को संस्कृत विभाग में शिक्षक एवं पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। पीजी संस्कृत विभाग में गत वर्ष अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी तथा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से 51 नामांकन हुआ था। इस कोर्स में कोई भी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किसी भी विषय के छात्र छात्रा किसी भी व्यवस्था के महिला पुरुष ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में पिछले वर्ष कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के आदेश से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली का अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र स्थापित हुआ। पिछले वर्ष 51 छात्र छात्राओं ने इसमें नामांकन लिया। इस बार पुनः नामांकन प्रारंभ है। अभी तक 20 से अधिक छात्र छात्राओं ने नामांकन करा लिया है। आज विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नामांकित छात्रों की बारे में जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही साथ आगे और अधिक नामांकन हो, इसकी रूपरेखा और इसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में समीक्षा बैठक हुई। विभागीय सभी शिक्षक, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी इसमें उपस्थित हुए और निर्णय लिया गया कि सभी लोग इसके बारे में विभिन्न सोशल मीडिया आदि के माध्यम से छात्रों को इसकी सूचना दी जाएगी। इसमें कोई भी छात्र छात्रा किसी भी विषय के जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं कभी, वो भी कॉमर्स के हों, साइंस के हों, सोशल साइंस के हों, और नामांकन ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से संस्कृत में बोलना सिखाया जाता है, साथ ही साथ संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा यहाँ शिक्षक नियुक्त हैं अमित कुमार झा, और साथ ही साथ इसमें 1200 रुपया लगते हैं नामांकन में। ऑनलाइन नामांकन कोई भी छात्र संस्कृत विश्वविद्यालय का साइट खोल करके ले सकते हैं, अथवा अगर दिक्कत हो तो विभाग में 10:30 से 4:30 के बीच आकर के विभागाध्यक्ष या केंद्राधीक्षक से संपर्क करके नामांकन ले सकते हैं। 1200 रुपया मूल्य में ही उनका नामांकन होता है, पंजीयन होता है, अध्ययन कराया जाएगा और साथ ही साथ 2000 रुपये मूल्य की 5 पुस्तकें उन्हें उसी शुल्क में दी जाएगी, अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और कोर्स ख़त्म होने के बाद मई जून में उनकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें पास होने पर उन्हें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। यह एक संस्कृत सीखने का बहुत बड़ा मौका है और मैं अपील करूँगा, इसमें कोई भी छात्र छात्रा जो पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर लिए हैं, अभिभावक हों, महिला हों, दूरस्थ के हों, नज़दीक के हों, ले सकते हैं। चूँकि इसका वर्ग ऑफलाइन माध्यम से 3 से 4:30 बजे के बीच विभाग में चलेंगे और ऑनलाइन वर्ग संध्या 7 से 8 बजे के बीच चलेंगे। चित्र के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से सरल संस्कृत बोलना, संस्कृत में अपना परिचय देना, वार्तालाप करना सिखाया जाएगा, जिसका लाभ कोई भी ले सकते हैं। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, केंद्राधीक्षक सह संस्कृत के प्राध्यापक, केंद्रीय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। दरभंगा शहरी के विधायक पूर्व प्रत्याशी पप्पू खान अपने वार्ड नंबर 1 की समस्याओं को लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री के जनता दरबार, रखी अपनी बातें। वार्ड नंबर 1 के रहने वाले पप्पू खान, जो दरभंगा शहरी क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर पटना में स्थित मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने वार्डों की समस्याओं को रखा। उन्होंने कहा कि जनता बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही है। कई वार्डों और मोहल्लों का पानी एक ही पोखर से निकलता है। इस पोखर को भूमाफिया के द्वारा मिट्टी भरकर बेच दिया गया और कई जगहों पर रोड की स्थिति बुरी तरह से खराब हो गई है। इसका निदान किया जाए।
और जहां रोड नाला नहीं है वहां पर बनाया जाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मामले में पप्पू खान। आए थे रोड नाला के संबंध में, जो वार्ड नंबर 1 में रोड नाला की वजह से बहुत समस्या है। पानी का जल जमा हमेशा लग जाता है। बहुत सारा काम हुआ है जो बाकी है जी। और वहाँ पे पोखर भी है जो भूमाफिया के द्वारा कई पोखर भर दिया गया है, उसके लिए आए थे। जो अलीनगर में कब्रिस्तान है उसको घेराबंदी करवाने के संबंध में आए हुए थे। अब बहुत अच्छा लगा मिल करके जनता दरबार में। और मैं तहे दिल से उनको, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो पूरा आने जाने का, गाड़ी का व्यवस्था, नाश्ते का व्यवस्था सब किए। शुक्रिया। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मोबाइल चोरी के आरोप में जीआरपी पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। बुधवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मोबाइल चोरी के आरोप में एक अभियुक्त को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से चोरी के 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सूर्यदेव कुमार है, जिसके पिता का नाम बसंत राय है और यह नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिसरटोला नाग मंदिर का रहने वाला है। वहीं जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त पर कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय में बच्चों के बीच में कराया गया प्रतियोगिता का आयोजन, सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। बुधवार को बंगाली टोला में स्थित राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय में बच्चों के बीच में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 4 से लेकर 10वीं तक के छात्राओं ने भाग लिया। वहीं इस प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। यह प्रतियोगिता विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद आफ्ताब आलम के नेतृत्व में आयोजित की गई। वहीं इस प्रतियोगिता को आयोजन करने वाली डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के भी कर्मी मौजूद थे। बता दें कि कुल 48 छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में निर्णायक के तौर पर शिक्षिका निशा कुमारी, सानिया उरूज एवं नाजनीन खातून ने सफल विद्यार्थियों का चयन किया। मौके पर मोहम्मद तारिक अनवर, विवाजा आजम राजा, मोहम्मद मजहर अंसारी, मोहम्मद रिजवान आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन अनिल सिंह ने किया।